अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। मेरे कहता हम लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 2 से पहले हम ऑब्वियसली उसके कुछ बेसिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे। अगर आप चैप्टर का नाम देखें, दैट इज़ रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स तो हमने जूनियर क्लासेस में बहुत दफ़ा डिस्कस किए हैं और मैथ्स में हम जो कुछ भी डील करते हैं वो रियल नंबर से ही एसोसिएट है। बट यहाँ पर हम एक नई टर्म भी पढ़ेंगे, दैट इज़ नोन एज कम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एक्सरसाइज 2.5 और 6 में, तो इंशाल्लाह जब हम उसे स्टार्ट करेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको कुछ रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स में आपके पास कुछ सेट्स हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है नेचुरल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा हुआ है ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड इट इज़ अ सेट डिनोटेड बाय कैपिटल N। सेम स्टूडेंट्स, होल नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं और MCQ भी आया करता था आपको, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ 0। होल नंबर्स में 0 आता है और नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता। फिर आपने पढ़ा था इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और नेगेटिव भी आ जाते हैं। आप क्या करते हैं, आप 0 लिखते हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स नेगेटिव नंबर्स, और उसको हम डिनोट करते हैं Z से। ठीक है, जनरली Z से डिनोट होता है। Z पॉजिटिव आ जाए मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, और Z अगर नेगेटिव हो जाए तो मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो बेसिक डेफिनेशंस हैं और जो इंपॉर्टेंट भी हैं। फर्स्ट इज अ रैशनल नंबर एंड सेकंड इज इर्रेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P ओवर Q फॉर्म में लिख सकते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन P ओवर Q फॉर्म। नंबर्स which can be expressed in P over Q forms where Q should not be equals to 0। स्टूडेंट्स, Q 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P over Q फॉर्म में लिख सकते हैं, दे आर रैशनल नंबर्स एंड दे आर डिनोटेड बाय Q। उसको हम Q से डिनोट करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें आप P over Q फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। बेटा जी, ये P ओवर Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ऐसे नंबर्स जो P ओवर Q फॉर्म में ना लिखे जा सकें उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। एंड स्टूडेंट्स, दे आर डिनोटेड बाय Q प्राइम। दे आर डिनोटेड बाय Q प्राइम। अब स्टूडेंट्स, इनसे एसोसिएट दो बड़े इंपॉर्टेंट से MCQ हम जल्दी से देखते हैं। अगर आप इनका यूनियन ले लें, यानी आप रैशनल और इर्रेशनल जो हैं इनका यूनियन ले लें, तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा? जो आंसर आएगा दैट इज योर रियल नंबर। जो सेट बनेगा स्टूडेंट्स वो किसका बनेगा? वो रियल नंबर्स का सेट बनेगा। कैसे? क्योंकि देखें, रैशनल नंबर्स के हैं जो P ओवर Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इर्रेशनल के हैं जो P ओवर Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो ये दो इंटायरली सेट्स हैं, तो जब इनको आप कंबाइन कर देंगे स्टूडेंट्स तो आंसर विल बी अ रैशनल नंबर। और अगर आप इनकी इंटरसेक्शन ले लें तो अब आपको समझ आ गई होगी जो मैंने भी आपको स्टेटमेंट बोली कि दे आर बोथ इंटायरली डिफरेंट सेट्स। तो अगर डिफरेंट हैं तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा? एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन विल बी अ एम्प्टी सेट। स्टूडेंट्स, एम्प्टी को डिनोट करने के मेथड्स आपने पढ़े हुए हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप एम्प्टी ब्रैकेट्स में भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इनको आपने अच्छी तरह देखना है। स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास फ्रैक्शंस हैं, और फ्रैक्शन वही होते हैं जिससे आप ऑब्वियसली P ओवर Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उसकी भी टाइप्स हैं। First type is terminating decimal fraction and second is non-terminating or recurring। non-terminating और recurring। तो स्टूडेंट्स, नाम से कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में अक्सर आ जाता है डिफाइन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमने क्या लिखनी है। अब देखें बेटा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को। टर्मिनेट, स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ड जो टर्मिनेट है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंड होना। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसको सॉल्व करने से उसका डेसिमल पार्ट टर्मिनेट हो जाए उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लाइक अब 4 को डिवाइड करें स्टूडेंट्स 5 से, जब आप 4 को 5 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 0.8। अगर आप यहां पे देखें तो डेसिमल के बाद आपके पास जो डिजिट्स आ रहे हैं वो फाइनाइट आ रहे हैं। तो अगर डिजिट्स फाइनाइट होंगे स्टूडेंट्स, फाइनाइट मींस काउंटेबल होंगे, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन हमारे पास एक ऐसा नंबर भी आ जाता है जिसको सॉल्व करने से हमारा आंसर नहीं आता। लाइक अब 1 को डिवाइड करें 9 से, तो बेटा जी जब आप 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 0.111।
और ये कभी भी एंड नहीं होगा, ये कभी भी एंड नहीं होगा। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसके डेसिमल पार्ट क्या हो, इनफाइनाइट हो, यानी आप काउंट नहीं कर सकते, वो नेवर एंडिंग हो, तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। सो होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। इट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब बेटा जी एक्सरसाइज 2.1 एक ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं। सो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें तो आपको कह रहा है आइडेंटिफाई वेदर द नंबर्स आर रैशनल और इरैशनल। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो नंबर्स हैं वो रैशनल हैं या इरैशनल हैं। तो बेटा जी √3 ऐसी टर्म जो √ में लिखी गई हो और ऑब्वियसली वो एक प्राइम नंबर हो तो वो कभी भी रैशनल नहीं हो सकती स्टूडेंट्स, वो हमेशा क्या होगी, हमेशा इरैशनल होगी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा। अगर आप सेकंड देखें 1/6 ऑलरेडी किस में लिखा हुआ है, P/Q फॉर्म में, तो अगर P/Q फॉर्म में तो स्टूडेंट्स वो क्या होगा, वो रैशनल होगा। अब बेटा जी पाई अगर आपके पास हो तो दैट्स अ इरैशनल नंबर। लेकिन सर तो यहाँ पे तो कन्फ्यूजन आ गई, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जो पाई की वैल्यू आपके पास दैट इज 22/7। सर 22/7 तो फ्रैक्शन है आपकी, तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए क्योंकि P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे उसको इरैशनल नंबर कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, जो पाई है उसको हमने एस्टिमेट किया हुआ है दैट इज इक्वल टू 22/7, बट इन एक्चुअल अगर उसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 3.14 एंड सो ऑन, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होता। बट फॉर आवर कन्वीनियंस हम उसको 22/7 लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, पाई इज अ इरैशनल नंबर। पाई हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स, ये इरैशनल ही कंसिडर किया जाएगा। हाँ, अगर आपको वो 22/7 दे दे और आपसे पूछे कि इट्स अ रैशनल इरैशनल, तो स्टूडेंट्स 22/7 इज अ रैशनल नंबर, इसमें हमें कोई शक नहीं है। बट पाई इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज इरैशनल नंबर, इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ बिकॉज अ ट्रिकी वन। नाउ स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 15/2 ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपको नजर भी आ रहा है इट्स अ रैशनल नंबर। नाउ 7.25, अब देखें स्टूडेंट्स 7.25 अगर आप उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में तो डेसिमल पार्ट रिमूव होकर 1 आ जाएगा और ऑब्वियसली 2 zeros, सो वी कैन एक्सप्रेस इट्स अ रैशनल नंबर। और अगेन √ आ गया, पार्ट 1 अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था √ में हो और प्राइम नंबर हो, सो दैट्स ऑलवेज अ इरैशनल नंबर। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब बेटा जी मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपको गिवन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। अपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मेथड्स आपने पढ़े हुए, हम डिवीजन मेथड को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, होप सो ये आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन स्टिल 17/25 अगर आप देखें तो दैट इज इक्वल टू 0.68, 19/4 देखें दैट इज इक्वल टू 4.75, 57 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आता है 7.125। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैं आपको एक पार्ट सॉल्व कराता हूँ स्टूडेंट्स, दैट इज पार्ट नंबर 2, 19/4 डिवीजन मेथड है स्टूडेंट्स, हमने जूनियर क्लास में डिवाइड किया हुआ है। 19 आ रहा है तो 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 19 और लेस देन 19 आ जाए, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स दैट इज 4 बिकॉज 4 4 16 होता है, हम माइनस करते हैं तो 3, अब 3 ऑब्वियसली इससे डिवाइड नहीं होता, तो बेटा जी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 0 प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे डेसिमल आ जाता है। अब देखें स्टूडेंट्स 30 आ गया तो 4 7 28, माइनस करेंगे आंसर 2 आ जाएगा, 0 प्लेस कर दें तो स्टूडेंट्स 4 5 20 और ये 20 से कैंसिल आउट हो गया, सो दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। तो आपने सिंपली जितने भी पार्ट्स हैं उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो आई गेस आप कर सकते हैं इजीली। अब हम मूव करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो बेटा जी वो आपको गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स, ठीक है। आपने बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स, तो मैं जस्ट आपको रफली सॉल्व करवा देता हूँ। फर्स्ट देखें स्टूडेंट्स 2/3 इज अ इरैशनल नंबर, तो स्टूडेंट्स इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज 2/3 इज अ रैशनल नंबर क्योंकि वो P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट्स पाई इज अ इरैशनल नंबर, सो पाई इज अ इरैशनल नंबर, स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, देखें 1 को अगर आप 9 से डिवाइड करें वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी, तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, सो यस अगर आप 3 को 4 से डिवाइड करें स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.75 और जो एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है इट मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड 4/5 इज अ रिकरिंग
देखें बेटा जी 4/5 इज अ रिकरिंग, अगर आप 4 को 5 से डिवाइड करते हैं, जो हमारा पार्ट भी है, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आएगा दैट इज 0.8। और स्टूडेंट 0.8 क्या होता है, फाइनाइट है, तो वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन रिकरिंग का दूसरा नाम क्या है, वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो दैट्स इट बेटा जी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। सो देखिएगा बोर्ड पर, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो ये भी वो क्वेश्चन है जो आप लोगों ने कई दफ़ा सॉल्व किया हुआ है, दैट इज रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट्स नंबर लाइन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि सेंटर वैल्यू हमेशा 0 होगी, राइट साइड पे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हैं दे आर ऑलवेज नेगेटिव। तो मैं 1-2 पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। देखें सबसे पहले आपने देखना आपको नंबर क्या गिवन है, दैट इज 2/3। तो स्टूडेंट्स इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। जब आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आंसर आएगा दैट विल बी अराउंड 0.66। ठीक है, तो अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि 0.66 जो है वो नंबर लाइन पे कहाँ पर आता है। तो देखें स्टूडेंट्स इट्स अ पॉजिटिव नंबर, तो ऑब्वियसली वो राइट हैंड साइड पे आएगा, ये 0 है, ये 1 है। इसको आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें या स्टूडेंट्स 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो हमारा जो 0.66 होगा दैट विल बी अराउंड दिस नंबर। सो यहाँ पे आप एक एरो प्लेस कर दें एंड शो दैट दिस इज 2/3। तो स्टूडेंट्स दैट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन, ये आपका नंबर रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पर। सिमिलरली मैंने एक फ्रैक्शन वाला पार्ट लिया स्टूडेंट्स, दैट इज 4 2 8 एंड 8 + 3। स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, इट विल बी 11/4। और अगर आप 11 को 4 से डिवाइड करें स्टूडेंट्स तो रफली ये भी 2.7 समथिंग के अराउंड आंसर आता है। तो 2.7 को अगर आपने शो करना हो तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स वो 2 और 3 के बिटवीन होगा, तो कैन से दैट विल बी अराउंड दिस वैल्यू। तो ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंट हो गया 2 होल 3/4। तो स्टूडेंट्स दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। सो होप सो इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद से कर सकते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे कह रहा है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। स्टूडेंट्स इन दोनों के बिटवीन आपने एक रैशनल नंबर बताना है कि इनमें इनके बिटवीन एक रैशनल नंबर क्या है। अब स्टूडेंट्स हम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं कर सकते, तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। लेट्स से मैं नंबर गिवन है, अगर मैं आपको सिंप्लीफाई कर दूँ तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 और 5 के बिटवीन कौन सा नंबर है, तो आप लोग कहेंगे सर 4 है। अब 4 हमने मैथमेटिकली कैसे आइडेंटिफाई किया, स्टूडेंट्स हमने 3 और 5 को ऐड किया और जो आंसर आया उसको मैं हमने हाफ कर दिया, यानी 2 पर डिवाइड कर दिया। तो सेम स्टूडेंट्स वही काम हम यहाँ पर करेंगे, जो गिवन नंबर्स हैं इन्हें हम ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो नंबर मिलेगा दैट विल बी बिटवीन दीज नंबर्स। तो स्टूडेंट्स देखिएगा सबसे पहले हम सम फाइंड कर रहे हैं, तो सम ऑफ गिवन नंबर्स, तो बेटा 3/4 एंड 5/9, तो उनके एलसीएम ले लें। तो स्टूडेंट्स 9 4 ज़ा 36, 4 9 टाइम्स, सो 9 3 ज़ा 27 एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स 9 4 टाइम्स, सो 4 5 ज़ा 20। अगर आप इन्हें एडअप कर लें तो स्टूडेंट्स ये आंसर आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 36। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास आया सम जो आपके गिवन नंबर्स थे। जो रिक्वायर्ड नंबर है स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करने के लिए आपने इस नंबर को क्या करना है, इस नंबर को आपने 2 से डिवाइड कर देना है। बट देखें मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स अगर आप 2 से डिवाइड कर दें या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों केसेस में एक ही काम होगा, दोनों का एक ही मतलब है। तो स्टूडेंट्स जो रिक्वायर्ड नंबर होगा दैट विल बी 47/72। सो दिस इज योर फाइनल आंसर बेटा जी। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है, एक्सप्रेस द गिवन नंबर्स इन P ओवर Q फॉर्म। आपने उसको P ओवर Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और स्टूडेंट्स बार का मतलब ये है कि वैल्यू रिपीट होती जा रही है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज गिवन 0.5 बार। अब देखें इसको हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल और स्टूडेंट्स इसको हम रिमूव कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 0.555 अप टू सो ऑन। अब यहां पर स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन 1 का भी नाम दे देते हैं। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय अ सर्टेन नंबर एंड स्टूडेंट्स इन दिस केस वी विल मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो स्टूडेंट्स इसमें ये 10 से होगा या 100 से होगा या 1000 से होगा, हमें कैसे पता चलेगा, आपने देखना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे तो ऑब्वियसली आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में एक डिजिट है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 10x इक्वल्स टू 5.555 अप टू सो ऑन। सेड इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। आप आइदर 2 - 1 कर लें
या 1 माइनस 2 कर लें, इट्स अप टू यू। तो स्टूडेंट्स मैं 2 माइनस 1 कह रहा हूँ, सो स्टूडेंट्स बाई इक्वेशन 2 माइनस 1। अब 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑब्वियसली 1 की लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस होगी, तो स्टूडेंट्स 10x माइनस एक्स, और जो राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स वो माइनस होगी राइट हैंड साइड में से, तो जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 9x और ये आ जाएगा 5। सो फाइनल आंसर दैट विल बी x इक्वल्स टू 5/9। तो स्टूडेंट्स ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन p ओवर q फॉर्म। इसी तरह से हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सो लास्ट पार्ट में देखें आपको गिवन है 0.67। सो इस केस में आपने x लेट करना है 0.676767 एंड सेड इक्वेशन नंबर 1। अब देखें बेटा जी यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास एक सिंगल डिजिट था, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आप किससे करेंगे, आप 100 से आप करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय, सो देखें स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 100x एंड इट विल बिकम 67.676767। सेड इक्वेशन नंबर 2। उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था, बाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, स्टूडेंट्स इट विल बिकम 100x माइनस x इक्वल्स टू 67.6767 माइनस 0.6767, तो स्टूडेंट्स इट विल बी 99x एंड इट विल बी 67। ऑब्वियसली 99 मल्टीप्लाई है, जब आप स्क्वायर साइड पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड स्टूडेंट्स फाइनल आंसर विल बी 67/99। तो अगेन ये भी किस में रिप्रेजेंट हो गया, इन p ओवर q फॉर्म में। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। होप्स आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।